तैयारी कर रहे हैं और जिन्होंने ITI में इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड लिया है तो उनके लिए हमने यहाँ पे हमारी चैनल पे लाइव क्लास और रिकॉर्डेड क्लास दोनों मिलेगी। कुछ दिनों बाद लाइव आएंगे जो रिकॉर्डेड डालेंगे और पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक जितना सिलेबस है इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्निक का सब कंप्लीट किया जाएगा और ये किन किन एग्जामों के लिए काम आएगा तो वो देख लेते हैं। अभी लेटेस्ट हम जो बना रहे हैं वो ध्यान में रखते बना रहे हैं कि जो अच्छी वैकेंसी आई इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड की वो आई है भारत में BARC भामा ऑटोमेटिक रिसर्च सेंटर की है। और इसके अलावा जो स्टूडेंट रेलवे की तैयारी करना चाह रहे हैं तो आगे चल के 1 या 2 महीने में इस ईयर आने की संभावना है लोको पायलट टेक्नीशियन रेलवे की। तो जो इसकी तैयारी करते हैं उनके लिए भी इलेक्ट्रॉनिक्स थ्योरी के लिए वो यहाँ से कर सकते हैं लोको पायलट और टेक्नीशियन के लिए। फिर इसके बाद इसरो मेट्रो रेल जितनी भी हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स की संबंधित वैकेंसी आती है उन सब में काम आएगा। और कैसे सिलेक्शन करना है वो भी हम समझेंगे। यहाँ पे फर्स्ट क्लास स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड परचेज। तो ट्रेड परचेज के साथ साथ हम देखेंगे कि यार जो हमारा ITI है वो होता क्या है, ITI क्या होता है, ITI में SCBT क्या होता है, NCBT क्या होता है। और हम जब कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हमारी क्लासरूम की तैयारी होती है तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, क्या सोच के हमको तैयारी करनी है, क्या दिमाग में रखना है, क्या क्या चीज पढ़नी है, क्या क्या हमको स्किप करनी है। तो वो सब हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोट्स बनाऊंगा मैं और साथ में तुम्हें ऑब्जेक्टिव जो भी प्रीवियस ईयर के ऑब्जेक्टिव है कॉम्पिटिशन एग्जाम में आए वो भी लगाएंगे प्लस हम टेस्ट भी लगाएंगे। आजकल सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कॉम्पिटिशन एग्जाम में टेस्ट सीरीज। हमको कितना बनना है और हम कितना स्कोर कर पाएंगे तो हमें टेस्ट सीरीज से उसका पता चलता है। तो हम सब चीजें करेंगे उस सभी काम बहुत प्रॉपर तरीके से करेंगे। तो देखते हैं हम क्लास स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड परचेज से। इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती है और उससे भी पहले मैं बताऊंगा कि ITI क्या होती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वो कहने की जरूरत नहीं भाई लोगों कर लेने सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स का आप देखोगे कहीं पे भी प्रॉपर क्लास नहीं मिलेगी। अगर आपको अच्छा लगे आप क्लास में आपको लगे कि नहीं यार क्वालिटी है स्टैंडर्ड है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और पूरा पहली क्लास से मेरी लास्ट क्लास 4 ईयर तक होता है इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड। 7 ईयर से मैं पढ़ा रहा हूँ, 7 साल का अनुभव है ट्रेनिंग ऑफिसर के पोस्ट पे। तो मैं जब फर्स्ट से लास्ट क्लास मेरी खत्म हो जाएगी उस टाइम आप देखना कि आपने कितना सीखा है। और अगर पूरी क्लास करता हूँ तो गारंटी लेता हूँ कि जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम है थ्योरी वाले उसमें आपका जो टेक्निकल पोर्शन है उसमें आपके अच्छे से अच्छे नंबर आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ITI क्या है। तो ITI जो की है वो जिन्होंने ये सब पता होगा तभी हम देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ITI का पूरा नाम पूछ लेते हैं जनरली। तो ITI का पूरा नाम होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। कहानी ये कि इसकी स्थापना क्यों की, मतलब ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि हमको ITI की स्थापना करनी पड़ी। तो जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 1947 सबको पता है हमारा देश आजाद हुआ था। जब हमारे यहाँ पे जो उद्योगों की जो स्थिति थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, नए नए उद्योग स्थापित किए जा रहे थे। तो नए उद्योग जब स्थापित किए जा रहे थे तो स्थापित किए जा रहे थे तो उनमें काम करने के लिए कुशल श्रमिकों की आवश्यकता थी। कुशल श्रमिक चाहिए। जो इंडस्ट्रियां नई इंडस्ट्रियां स्थापित की जा रही थी उनके लिए ऐसे वर्कर चाहिए होते हैं जिनको स्किल हो, जिनको उसके बारे में पता हो। तो उनको तैयार करने के लिए शुरुआत की गई ITI की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। यहाँ पे कुशल श्रमिक रहते हैं, कुशल कारीगर और बोलते हैं तैयार किए जाते हैं। अब कब की गई थी ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, कब की गई थी हमारे लोग और ITI कौन चला रहा है। तो जो ITI है इसको चलाने वाला जो मंत्रालय है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कौन सा मंत्रालय
आईटीआई से संबंध है, हमारे ट्रेनिंग जो इंस्टीट्यूट है वो कौन सा मंत्रालय उसको देखता है। तो ये है रोजगार एवं श्रम मंत्रालय, श्रम मंत्रालय। तो आईटीआई किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो ये हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का एक मंत्रालय है, रोजगार एवं श्रम मंत्रालय। एम्प्लॉयमेंट एंड लेबर मिनिस्ट्री के अंतर्गत हमारा आईटीआई चलता है और इसकी स्थापना जो है हमारे 1950 एनसीबीटी, ये दो तरीके से चलता है बताता हूँ। एनसीबीटी की जो स्थापना की गई थी 1956 में की गई थी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसको नोट कर लेना। यहाँ से वाला क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है कि एनसीबीटी की स्थापना कहाँ पे कब की गई थी? स्थापना की गई थी 1957 में, और कहाँ पे है इसका मुख्यालय? तो इसका मुख्यालय है दिल्ली। मुख्यालय कहाँ पे है? दिल्ली में इसका मुख्यालय। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आईटीआई का पूरा नाम क्या है? नेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे तैयार किए जाते हैं, तो कौन लोगों को यहाँ पे तैयार किया जाता है। क्यों स्थापना की? 1946 में हमारा देश आजाद हुआ, नए नए उद्योगों की स्थापना हुई, तो उद्योगों में काम करने के लिए हमें कुशल श्रमिक की जरूरत थी, तो उनके लिए हमने आईटीआई की स्थापना की। और इसका मुख्यालय कहाँ है? हमारा दिल्ली में 1956 में एनसीबीटी की स्थापना की थी। आप देखो जो दो ट्रेड चलते हैं इससे हमारा आईटीआई तो समझ में आ गया कि आईटीआई होती क्या है और क्यों इसकी स्थापना की थी। इतना बेसिक समझ में आने के बाद हम देखते हैं कि इसमें ना दो प्रकार की ट्रेड चलती है। आईटीआई में दो प्रकार की ट्रेड चलती है, दो सर्टिफिकेट मिलते हैं, इसको दो सर्टिफिकेट प्रदान करता है। एक होता है एनसीबीटी और एक होता है एससीबीटी। तो ध्यान से सुने ना, एनसीबीटी और एससीबीटी में क्या डिफरेंस है? एनसीबीटी और एससीबीटी में क्या डिफरेंस है? एनसीबीटी का पूरा नाम होता है नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, वोकेशनल नोट करते जाना, वोकेशनल ट्रेनिंग। ये पोटेंट से यहाँ पे फुल फॉर्म पूछ लेता है। तो एनसीबीटी का पूरा नाम आपको पता होना चाहिए, अगर आईटीआई स्टूडेंट हो तो एनसीबीटी का पूरा नाम होता है नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। ये हमको ना नेशनल सर्टिफिकेट देता है, ये हमें एनटीसी देता है। इसका जो सर्टिफिकेट होता है उसको बोलते हैं एनटीसी। एनसीबीटी ट्रेड से हमें जो सर्टिफिकेट मिलता है जब पास होते हैं तो एनटीसी मिलता है। एनटीसी का पूरा नाम होता है नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना। नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, तो एनसीबीटी से हम अगर आईटीआई करते हो तो नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट मिलता है। इसका मतलब क्या है, क्यों हम एनसीबीटी इंपॉर्टेंट है एससीबीटी की तुलना में? तो अगर हमारे पास एनटीसी है तो मोस्ट ऑफ जो गवर्नमेंट जॉब होती है उसमें एनसीबीटी ही मांगता है, एनसीबीटी का एनटीसी सर्टिफिकेट ही मांगता है। जैसे बीआरसी की भी वैकेंसी निकली है, उसमें आप देखोगे तो उसमें लिखा है एनटीसी होना चाहिए। अगर एनटीसी नहीं है, जिसने एससीबीटी किया तो फिर उसके पास अप्रेंटिस होनी चाहिए। तो यहाँ हमारा इंपॉर्टेंट है कि हम जब करें तो हमको देख लेना चाहिए कि हमारा एससीबीटी है या एससीबीटी है। तो जो एनसीबीटी का सर्टिफिकेट मिलेगा वो पूरे ऑल इंडिया में मान्य होगा। आप कहीं पे भी पूरे देश में कहीं पे भी जॉब कर सकते हैं, जगह मान्य रहेगा। लेकिन जो एससीबीटी है ये है स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। इसका पूरा नाम होता है स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। ये जो है एससीबीटी वाला जो है वो हमारा जो स्टेट से हमको मिला है उस स्टेट के लिए मान्य होता है। उस स्टेट की जो गवर्नमेंट जॉब है जिस स्टेट से हम कर रहे हैं, जैसे मान लो एमपी से कर रहे हैं, अगर एमपी से एससीबीटी करते हो तो ये ना एमपी के लिए ही अलाउ होता है एससीबीटी। और रेलवे में भी इससे मांगते हैं, रेलवे वैकेंसी में भी एससीबीटी वाला डाल सकता है। लेकिन जो एनसीबीटी वाला है वो अदर में भी डाल सकता है, या कहीं बाहर भी जाना है, देश के बाहर भी एससीबीटी चल जाता है, एससीबीटी नहीं चलता। अगर हम दूसरे स्टेट में जाते हैं तब भी हमारा एससीबीटी सर्टिफिकेट लगता है। तो यहाँ पर बात निकल कर आई है कि अगर ट्रेड है एनसीबीटी की है तो बेस्ट है, एससीबीटी थोड़ा लोअर रहता है। बट अगर रेलवे में जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, समान हो जाता है।
तो यहाँ पे हमने देखा कि ITI में 2 प्रकार के सर्टिफिकेट मिलते हैं, एक NCVT और एक SCVT। NCVT का पूरा नाम होता है नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग और SCVT का होता है स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। ठीक है, तो ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट 2 प्रकार के सर्टिफिकेट प्रदान करती है, NCVT और SCVT। जो NCVT होता है वो नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट होता है और SCVT क्या होता है हमारा स्टेट लेवल का होता है। और इससे जो सर्टिफिकेट मिलता है वो STC मिलता है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट मिलता है। याद रखना NCVT को हमें सर्टिफिकेट देगी वो NTC देगी, NCVT हमें देगी कौन सा सर्टिफिकेट NTC सर्टिफिकेट और SCVT हमें देगी STC सर्टिफिकेट। अगर STC का पूरा नाम पूछ ले तो स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट, इसका पूरा नाम होता है स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट और NTC का पूरा नाम होता है नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट। ठीक है, इसका होता है स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट। तो ये तो हमारी बेसिक जानकारी होगी ITI के बारे में और ट्रेड के बारे में। अब हमें यहाँ पे देखना है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड के बारे में, हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड के बारे में। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड के बारे में भी जानने से पहले हम जो बेसिक्स है हमारे ITI के लिए उनकी बारे में हम जानेंगे। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स का देखेंगे कहाँ पे कार्य क्षेत्र है, कहाँ पे हमारे गवर्नमेंट जॉब्स है, कहाँ पे हम जॉब्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो ITI आता है, ITI में कर रहे हैं ट्रेड के अंदर हमें क्या करना है, ट्रेड पढ़ने के अंदर तो सबसे बेसिक चीज हमें पढ़ते हैं सिंबल। पहली चीज पढ़नी है हमको यहाँ पे इस वाले की सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक में से पहला टॉपिक है सिंबल, संकेत। सिंबल हमें पढ़ने हैं, हमें पढ़ने हैं सिंबल, बोलते हैं संकेत। यहाँ से एग्जाम में आते हैं। तो ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जी। पेन कॉपी रखो और जो मैं बता रहा हूँ वो नोट्स करते जाओ, उसको उतना ही पढ़ना है, उतने नोट्स बनाने हैं। पूरी की पूरी किताब को छापना नहीं है। नोट्स बनाने का मतलब है कि शॉर्ट में चीजों को लिखना, जब हमें एग्जाम के 1 या 2 दिन पहले उनको पूरा रिवाइज कर सकते हैं। तो सिंबल ITI में हर ट्रेड के लिए कोई सी भी ट्रेड से हो उसको सिंबल जरूर पढ़ाए जाते हैं। तो सिंबल हमें जानकारी देते हैं कि कौन से जगह हमें क्या कार्य करना है, कौन से जगह में कुछ चीजें होती हैं अनिवार्य करना पड़ता है, जैसे कि कहीं पे हमें हाथ धो के जाना है या जूते पहन के ही रखने हैं। जैसे हम इलेक्ट्रिकल लैब में काम करते हैं तो हमें जूते पहन के रखने चाहिए, तो वहाँ पे एक जूते का सिंबल बना रहता है, जिससे हमें पता चलता है कि हाँ जूता पहनना अनिवार्य है। खोपड़ी का सिंबल देखा होगा खतरे का निशान, तो वो वार्निंग सिंबल होते हैं हमारे। तो यही सिंबल हमारे कितने प्रकार के होते हैं और उनमें कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम में आपने क्लियर करें। तो सिंबल होते हैं हमारे, सिंबल हमें जानकारी देते हैं, सामान्य जानकारी देते हैं भर्ती स्थल की कि उस स्थल पे हमको कौन कौन से कार्य करने हैं या कौन से कार्य नहीं करने। तो ये होते हैं हमारे सिंबल। फर्स्ट सिंबल होता है हमारा निषेधात्मक संकेत बोलते हैं, निषेधात्मक, नोट करते जाना। पहला है हमारा निषेधात्मक सिंबल, पहला क्या है हमारा निषेधात्मक सिंबल। दूसरा है हमारा अनिवार्य सिंबल, दूसरा है अनिवार्य सिंबल, अनिवार्य सिंबल। तीसरा है हमारा वार्निंग सिंबल, चेतावनी संकेत बोलते हैं इसको, चेतावनी सिंबल या इसको बोलते हैं वार्निंग सिंबल, वार्निंग सिंबल। कहानी सुनते जाओ, कहानी जैसा याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और चौथा है हमारा सूचनात्मक संकेत, होता है हमारा सूचनात्मक संकेत। पूरा करना माइक नहीं है इस वाले बीटी में रिकॉर्ड कर रहे हैं तो कैमरा क्वालिटी भी उतना अच्छी नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं है, बट क्वालिटी कंटेंट है। एक चीज है क्वालिटी कंटेंट है जो एग्जाम में जब देने जाते हैं और यहाँ से अगर पूरा सिलेबस कंप्लीट करोगे तो तुमको एहसास होगा कि तुमने कुछ पढ़ाई की है। तो सिंबल्स ओनली 4 ही होते हैं, एग्जाम में पूछ चला जाएगा। बताओ सिंबल कितने प्रकार के होते हैं? तो सिंबल होते हैं हमारे 4 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? निषेधात्मक सिंबल होता है, दूसरा अनिवार्य सिंबल होता है, तीसरा सूचनात्मक सिंबल है, चौथा चेतावनी सिंबल है। यहाँ आगे पीछे नंबर कर दो कोई दिक्कत नहीं है, बस 4 प्रकार के हमारे सिंबल होते हैं। अब ये सिंबल जब पढ़ोगे बुक्स में तो 1 या 2 या 3 पेज हो जाएगा और यहाँ पे हम सिर्फ 2 या 3 लाइन में यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। सिर्फ हमें रखना है कि यार इसमें हमको क्या क्या चीजें इंपोर्टेंट है क्या एग्जाम में आती है, बस वो याद रखना है। तो देखो गलतदारी दोनों देखो यहाँ पे ना, इसको अपन ऐसे कर लेते हैं, कौन कौन सी चीजें
सिंबल के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो देख लेते हैं। तो मान लो ये हमारा एक सिंबल है, ये हमारा एक सिंबल है। तो सबसे पहली चीज है कि इसकी आकृति कैसे रहती है ये हमें पता होनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट हमें क्या पता होनी चाहिए? आकृति। चारों सिंबल की आकृति पता होनी चाहिए। फर्स्ट हमारा सबसे इम्पोर्टेंट सिंबल, मतलब कोई भी सिंबल है उसकी आकृति मतलब दिखने में कैसा है, ठीक है। दूसरी चीज होती है उसका बैकग्राउंड कलर, उसका बैकग्राउंड कलर। अब बैकग्राउंड कलर का मतलब है कि जब तुम कोई फोटो खिंचवाते हो तुम्हारे पीछे पर्दा लगा दिया जाता है व्हाइट नीला, तो वो नीला और व्हाइट जो पर्दे का जो कलर आता है फोटो में वो कहलाता है बैकग्राउंड कलर। हमारी जो पिक है उसके पीछे का कलर क्या कहलाता है? बैकग्राउंड कलर। तो सिंबल जो बैकग्राउंड और पीछे वाला जो कलर है वो कहलाता है हमारा बैकग्राउंड कलर। हर एक सिंबल का बैकग्राउंड कलर हमको पता होना जरूरी है। तो देखो फर्स्ट हमें उसकी आकृति पता होनी चाहिए, सेकंड हमें उसका बैकग्राउंड कलर पता होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा उसे किस स्याही से लिखा है। अब देखो कुछ ना किसी स्याही से हम उसमें क्या करेंगे? लिखेंगे। जैसे कि तुम्हारी फोटो किस में आई है, किस कलर में आई है, वो क्या कहलाएगा? लिखने का कलर कहलाएगा। तो स्याही का कलर। तीसरा चीज है हमारा क्या? स्याही का रंग। तो स्याही का रंग मतलब जिस भी स्याही का यूज करके, जिस भी कलर की स्याही का यूज करके हम सिंबल बनाएंगे या उसमें कुछ लिखेंगे तो वो क्या कहलाएगा? हमारा स्याही का रंग कहलाएगा। ऐसे समझ लो जैसे कि बोर्ड हो गया, बोर्ड की आकृति क्या होगी? हमारा एक व्हाइट बोर्ड है, सॉरी ये हमारा ग्रीन बोर्ड है। ये क्या हमारा ग्रीन बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड होता था, आजकल ग्रीन बोर्ड हो गए। तो इसकी सबसे पहले देखिए आकृति क्या है। तो इसकी आकृति क्या है? हमारी आयताकार आकृति क्या हो जाएगी? आयताकार है। बैकग्राउंड कलर कोई बोलेगा तो बैकग्राउंड कलर क्या है? तो ये ग्रीन बोर्ड है तो इसका बैकग्राउंड कलर क्या होगा? ग्रीन हो जाएगा। फिर कोई बोलेगा स्याही में किसका यूज करके इस पे लिख रहा हूं, मैं किसका यूज करके लिख रहा हूं? चौथा क्या हो गया? हमारा व्हाइट हो गया। तो किसी भी सिंबल में तीन चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट होती है, उसकी आकृति, उसका कलर और स्याही का रंग, जिससे हम क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं, ठीक है। तो चलो अभी इन सिंबल्स को हम देख लेते हैं किसमें कौन सा कलर यूज होता है, और मैं ट्रेनिंग बता दूंगा तो ध्यान से सुन लो। और उसके बाद हम क्वेश्चंस भी लगाएंगे, बाद में ऑब्जेक्टिव को ध्यान से पढ़ते रहना। सबसे पहले आता है हमारा निषेधात्मक। तो मैंने बोला था देखो तीन चीजें पता होनी चाहिए, तो मैं यहाँ पॉइंट लिख देता हूँ। सबसे पहले लिख दिया मैंने आकृति, फर्स्ट पॉइंट लिख दिया आकृति। दूसरा लिख दिया मैंने बैकग्राउंड कलर, क्या लिख देते हैं? बैकग्राउंड कलर। और तीसरा हम लिख देते हैं स्याही का कलर। तीसरा हमारा हो जाएगा स्याही का कलर, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा निषेधात्मक से क्वेश्चन एग्जाम में जाता है, तो निषेधात्मक सिंबल होता है उसकी आकृति कैसी होती है। तो जो हमारा निषेधात्मक है, पहला वाला है हमारा निषेधात्मक, उसकी आकृति होती है गोल। उसकी आकृति कैसी होती है? गोल होती है। बैकग्राउंड कलर कैसा रहता है? तो बैकग्राउंड कलर रहता है व्हाइट, सफेद। कैसा रहता है? सफेद रहता है। किसका? निषेधात्मक जो सिंबल होते हैं उनका जो कलर रहता है बैकग्राउंड कलर सफेद रहता है। और किस कलर से लिखे जाते हैं? ब्लैक से, काले कलर से लिखे जाते हैं। तो ध्यान से दो, निषेधात्मक में किसी चीज की मना करता है, किसी भी कार्य करने के लिए क्या करता है? मना करता है। जैसे कहीं पे यहाँ पर धूम्रपान नहीं करना, तो ये कौन सा वाला सिंबल आएगा? निषेधात्मक सिंबल आएगा। ये भी किसी कार्य को क्या करता है? करने से मना करता है कि हाँ ये वाला काम नहीं करता। जैसे कि धूम्रपान क्या है? मना। यहाँ वो हमारा जो रहती है माचिस का यूज नहीं करना, या यहाँ मोबाइल का यूज नहीं करना, ये सब कौन से चिन्ह होते हैं? निषेधात्मक चिन्ह होते हैं। तो निषेधात्मक चिन्ह के बारे में हमें तीन चीजें पता होनी चाहिए, आकृति, ठीक है, स्याही और उसका बैकग्राउंड कलर। तो इसकी आकृति होती है भाई साहब गोल, बैकग्राउंड कलर होता है सफेद। बैकग्राउंड कलर कैसा होता है? सफेद होता है, व्हाइट होता है, और इसे लिखा जाता है कैसे? ब्लैक। इसका मतलब ये है, यहाँ से याद रख लो कि ये बोलता है भाई तुम सफेद हो, अगर काम नहीं करोगे तो तुम काले हो जाओगे। तो ये बोलता है क्या? निषेधात्मक। अगर हम जो बोल रहे हैं वो नहीं मानोगे तो काले से क्या हो जाओगे? सफेद हो जाओगे। तो ऐसे याद रख सकते हो, सफेद बैकग्राउंड से काले कलर से लिखे जाते हैं
बनाए जाते हैं। फिर आता है हमारा दूसरा अनिवार्य संकेत। अनिवार्य संकेत वो संकेत होते हैं जो हमें किसी कार्य करने के लिए बोलते हैं कि यहाँ पे ये कार्य करना जरूरी है। जैसे कहीं पे होटल में गए हो गए खाना खाने, तो वहाँ पे एक सिंबल बना होता है हाथ धोने का। खाने से पहले हमें क्या करने हैं, हाथ धोने। या मंदिर में देखा होगा जूते उतारने वाला एक सिंबल बना रहता है। तो वो सिंबल जो हमें किसी कार्य को करने से पहले बोलते हैं कि ये कार्य करना जरूरी है, वो वाले सिंबल होते हैं हमारे अनिवार्य सिंबल। अब आते हैं अनिवार्य सिंबलों की आकृति क्या होती है। तो अनिवार्य जो सिंबल होते हैं वो गोल होते हैं। ये भी क्या होते हैं, गोल होते हैं। याद रखना, ये भी गोल होता है और ये भी गोल होता है। अनिवार्य सिंबल होते हैं अच्छे। तो अच्छे जो रहते हैं वो हमेशा सफेद से लिखे जाते हैं। तो इसकी पृष्ठभूमि होती है काली, काले कलर का बैकग्राउंड रहता है और लिखे किससे जाते हैं, सफेद से। तो याद रखना, जो अच्छा है वो सफेद से लिखा जाएगा और जो बुरा है वो काले से लिखा जाएगा। तो निषेधात्मक किसी चीज के लिए मना कर रहे हैं, मना कर रहे हैं मतलब गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं ना, हमें कोई रोक टोक करता है अच्छा नहीं लगता, तो वो क्या हो गया हमारे काले। ठीक है, तो किससे लिखेंगे हम, स्याही याद रखो, काला जो खराब है वो काले से, जो अच्छा है वो सफेद से। अगर इसे हम काले से लिखेंगे तो पृष्ठभूमि क्या हो जाएगी, सफेद। अगर इसे हम सफेद से लिखेंगे तो इसकी पृष्ठभूमि क्या हो जाएगी, काली हो जाएगी। ठीक है, चेतावनी संकेत। अब चेतावनी संकेत होता है मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार तो जो हमारा चेतावनी संकेत होता है इसका आकार होता है ऊर्जाकार। ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल तो याद होगा, बारमूडा ट्रायंगल। बारमूडा ट्रायंगल के बारे में तो सभी जानते होंगे, प्रशांत महासागर में बारमूडा ट्रायंगल शायद, हाँ बारमूडा ट्रायंगल है। वहाँ पे क्या होता है, ऊपर से कोई भी जहाज या पक्षी आता है तो गायब हो जाता है वाले केस में। ठीक है, और हमारे यहाँ जो हिंदू धर्म है ना, उसमें भी ट्रायंगल को अशुभ माना जाता है। बोलते ना तीन लोग कभी कोई काम मत करो, तीन बैठे बोलते तीन बिगाड़ा काम बिगाड़ा, ये वही है, ये वही है। यहाँ पे भी ट्रायंगल बन रहा है, तीन बन रहा है, तुम लोग भी अभी तीन बैठे हो, मतलब काम पॉइंट बिगड़ सकता है अपनी। तो ठीक है, दो होने चाहिए, मतलब हम सब में बोलते हैं सात दो होनी चाहिए, या क्या होनी चाहिए, दो होनी चाहिए, या हमारा चार होनी चाहिए, छह होनी चाहिए। आपको बोलो सर शादी में फेरे तो शादी लगाते हैं, वहां पे सम क्यों नहीं, वहां पे सम क्यों नहीं, वो इसलिए नहीं क्यों, क्योंकि 360 जो डिग्री रहती है, 360 जो डिग्री रहती है, पूरा जो चक्र रहता है, उससे 7 को छोड़ के वो सभी से डिवाइड हो जाता है, सभी से कट जाता है। 1 2 3 4 5 6 8 9 और 10 से सिर्फ एक ही अंक से 360 डिवाइड नहीं होता, तो अटूट बंधन रहता है, डिवाइड ना होता, इसलिए 7 फेरे लगाए जाते हैं। तो वो अलग बात है, यहाँ उसका कोई संबंध नहीं है, ठीक है। तो चेतावनी संकेत को याद रखना कि चेतावनी क्या होती है, ट्रायंगल होता है जिससे हमें खतरे का आभास होता है। तो इसका आकार जो चेतावनी सिंबल है उसका आकार त्रिभुजाकार होता है, ये तो तुम बिल्कुल भूलोगे नहीं। अब ये हमें चेतावनी देता है और बोलता है भाई नहीं मानेगा तो पीले से काले हो जाओगे, तुम लोग पीले हो उससे कैसे हो जाओगे, काले पीले हो जाओगे। तो इसकी खराब सिंबल है, मैंने बोला खराब जो सिंबल होते हैं वो कैसे लिखे जाते हैं, ब्लैक, ब्लैक काली स्याही को सी यूज करते हैं, काली स्याही यूज करते हैं, और पीला, और इसका बैकग्राउंड क्या होता है हमारा पीला। याद रखना त्रिभुज का जो त्रिभुज आकार के जो सिंबल रहते हैं वो चेतावनी सिंबल रहते हैं, उनका बैकग्राउंड रहता है पीला, और लिखे जाते हैं कौन से, काली से। बस एक चीज याद रखो कि जो हमारी स्याही है, जो हमारी क्या है स्याही है, दो ही प्रकार की स्याही यूज करते हैं, एक यूज कर रहे हैं काली और एक हम यूज कर रहे हैं क्या, व्हाइट। बस तुमको नाम पढ़ना है सिंबल के, और तुमको जो सिंबल अच्छा लगेगा उसकी स्याही रहेगी सफेद, और जो बेकार लगेगा तुमको इस चीज के लिए मना कर रहा है, डरा रहा है, धमका रहा है, क्या हो जाएगा हमारा फ्लैग। तो चेतावनी दे रहे हैं, ऐसा डरा रहे हैं, तो इनका जो स्याही कलर होगा क्या रहेगा, काला रहेगा। ठीक है, और चेतावनी है, मैंने बताया था चेतावनी मतलब त्रिभुजाकार रहेगा। अब आते हैं हमारे सूचनात्मक संकेत, वे संकेत जो हमें किसी भी कार्य के बारे में सूचना प्रदान करते हैं। रोड पे तुम कभी गए होंगे तो वहां पर लिखा रहता है भाई दिल्ली इतना किलोमीटर, जयपुर इतना किलोमीटर, एक ग्रीन बोर्ड रहता है उस पर लिखा रहता है। तो वो संकेत जो हमें किसी भी चीज के बारे में सूचना प्रदान करते हैं, कौन से संकेत कहलाते हैं, सूचनात्मक संकेत कहलाते हैं। ये तो तुमको पता ही रहेगा, इसको कोई फोन करने की जरूरत नहीं। तो कहानी इतनी है कि तुमको इसका सिंबल याद रखना है। तो इसका सिंबल होता है आयताकार, कैसे होते हैं, आयताकार। तो बहुत सारे इसमें वर्गाकार लिखा है, वर्गाकार नहीं है, ये होते हैं आयताकार।
याद रखना, ठीक है। वर्गाकार नहीं कौन सा रहेगा, कुछ बुक्स में तुमको वर्गाकार मिल भी जाएगा, तो तुमको याद रखना क्या है, आयताकार। और याद रखना बस रोड का बोर्ड, जब सूचनात्मक संकेत आए रोड का बोर्ड याद कर लेना। रोड का बोर्ड के ऊपर जो लिखे रहते हैं, देखो ना ग्रीन में लिखे रहते हैं, तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या रहता है हमारा, ग्रीन रहता है। और अच्छी चीज के बारे में जानकारी रहता है, उसकी स्याही क्या रहेगी हमारी, सफेद सफेद रहेगी, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे सिंबल्स क्या हो गए, खत्म हो गए। अब देखो ध्यान से देख लो इन सिंबल्स के बारे में, दो गोल है, देखो दो गोल है, एक त्रिभुजाकार है और एक आयताकार है। तो दो गोल है बिल्कुल सीधे याद हो जाएंगे, दो गोल है, एक निषेधात्मक जो किसी चीज को मना करता है वो गोल है, और एक जो सब कार्य करने के लिए बोलता है कि यहाँ पे एक कार्य करना क्या है, जब ये दोनों क्या हो जाते हैं हमारे गोल हो जाते हैं। जो अच्छा है उसकी स्याही रहेगी सफेद, और जो बुरा है उसकी स्याही क्या रहेगी, जो बुरा है उसकी स्याही रहेगी क्या, काली। अगर स्याही काली है तो बैकग्राउंड क्या रहेगा हमारा, सफेद। अगर स्याही काली है तो बैकग्राउंड सफेद है, तो हमारा बैकग्राउंड रहेगा काला। अगर स्याही काली है तो बैकग्राउंड रहेगा हमारा सफेद रहेगा। सबसे पहले तुम्हें नाम सोचना, निषेधात्मक क्या होता है तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए, बुरे है सिंबल है। तो कोई पूछेगा स्याही क्या, तो बुरे है मतलब काली स्याही। कोई बोलेगा बैकग्राउंड कलर होगा, तो स्याही काली है तो बैकग्राउंड क्या होगा, व्हाइट होगा। आकृति कैसी रहेगी हमारी, बोल रहे हैं, ठीक है। अनिवार्य सिंबल में तो अनिवार्य अच्छा सिंबल है तो तुम्हारे मन में फटाक से दिमाग में आ जानी चाहिए कि अच्छा है तो स्याही होगी व्हाइट। अगर स्याही व्हाइट है तो बैकग्राउंड क्या होगा, व्हाइट का उल्टा क्या होगा, ब्लैक है, ठीक है। फिर दो सिंबल उनके अलग बैकग्राउंड अलग ही कलर के होते हैं। तो जैसे हमारा चेतावनी सिंबल है, चेतावनी सिंबल का जो आकार रहता है वो ट्रायंगल आकार होता है, और इसकी आकृति रहती है हमारी पीली। इसकी जो बैकग्राउंड कलर रहता है वो पीला। याद रखना चेतावनी दे रहे हैं, काले से पीले हो जाओ, ठीक है, पीले काले हो जाओ, ऐसे करके याद रख सकते हो। तो इसका जो बैकग्राउंड होता है पीला, तो स्याही में दो यूज कर सकते हैं, मैंने बताया काली या व्हाइट। तो इसकी स्याही क्या रहेगी हमारी, काली रहेगी, क्लियर। फिर आता है हमारा सूचनात्मक संकेत। तो सूचनात्मक संकेत का आकार रहता है आयताकार। कैसे याद रखना है, बोर्ड को विजुअलाइजेशन कर लेना, जो हमारे बोर्ड पर बोर्ड लगे रहते हैं उनको विजुअलाइजेशन कर लेना। ये ग्रीन कलर के रहते हैं और इन्हें व्हाइट से लिखे जाते हैं, तो वहाँ पे हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं।